सक्षमता परीक्षा हम तो चाहते हैं कि न हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर, जिसमें आज 16 अक्टूबर को संदीप सौरभ माले के विधायक जो हमेशा नियोजित शिक्षकों की आवाज को उठाते रहे हैं, उन्होंने सरकार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने के बाद क्या कुछ कहा आज इस वीडियो में हम देखेंगे। इस नियमावली में पे इंडेक्स के नाम पर विशिष्ट शिक्षक के नाम को लेकर सक्षमता परीक्षा को लेकर सुझाव का ज्ञापन सरकार को सौंप दिया है, और सौंपने के बाद क्या कुछ कहा संदीप सौरभ ने, आइए सुनते हैं। नियमावली में तो एक बात बहुत साफ है कि बिहार सरकार ने बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों की मांग मान ली। राज्यकर्मी की मांग थी, राज्यकर्मी सरकार ने स्वीकार किया, और नियमावली में जो कुछ संशोधन की बात है, कुछ सुधार की बात है, तो सरकार ने 7 दिन का समय भी दिया है। तो आप समझिए कि फैसला तो बहुत ऐतिहासिक है। जो पिछली सरकारें कह रही थी कि भगवान भी अगर जमीन पर आ जाएगा तो इनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, लेकिन महागठबंधन की सरकार ने राज्यकर्मी का दर्जा दिया। तो सबसे पहले तो हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं इसके लिए। और दूसरी बात, परीक्षा उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि एक अलग से नाम दे दिया गया है, विशिष्ट शिक्षक। हम चाहते हैं कि स्कूल में बहुत सारे कैटेगरी न बने। जब आप इनको राज्यकर्मी बना रहे हैं, राज्यकर्मी की सारी सुविधाएं देंगे, तो विशिष्ट शिक्षक क्यों? जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं उसके लिए जो नियमावली आई है उसी में संशोधन करके इनको आप उसमें समाहित कर लीजिए। एक जैसा शिक्षक हो जाएगा सब जगह। तो विशिष्ट शिक्षक न हो, एक तो ये बात है। सक्षमता परीक्षा, ये हम चाहते हैं कि एक तो परीक्षा हो ही ना, क्योंकि नहीं चाहते हैं, क्योंकि कारण उसका है क्योंकि दक्षता परीक्षा जो पंचायत शिक्षक हैं वो सब लोगों ने पहले दे रखी है। जो टीईटी क्वालिफाइड शिक्षक हैं उन लोगों ने भी परीक्षा दे रखी है, टीईटी की परीक्षा दी है, तभी तो वो यहाँ तक आए हैं। तो सब लोग कोई ना कोई परीक्षा दिए हुए हैं। उसके बाद कई बार ट्रेनिंग उनकी हुई है, समय समय पर ट्रेनिंग होती रहती है। तो सक्षमता परीक्षा हम तो चाहते हैं कि ना हो, लेकिन अगर सरकार का तर्क है कि भाई कोई कानूनी अड़चन है, कानूनी बाध्यता उनके लिए अगर है, तब आप चलिए परीक्षा ले भी रहे हैं तो उसमें 3 टर्म का अनिवार्यता खत्म कर दीजिए कि 3 बार में अगर पास नहीं किए तो आपको निकाल दिया जाएगा। ये चीज़ खत्म कर दीजिए, और इसको सक्षमता परीक्षा के बजाय इसको डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, विभागीय परीक्षा कहा जाए। कुछ नियमावली में जो अभी नियमावली जो आई है उसमें पे इंडेक्स जो है उसमें कुछ त्रुटि हो गया है, कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो वो तो सुधार लिया जाएगा। तो सरकार सुधार लेगी तो बहुत दिखता है। तो ये सब तमाम सुझाव को लेकर के हमने सरकार को जमा कर दिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि उस पर सरकार काम करेगी। कई जगह कई सारे विधायक हैं जो अपना विधायक वाला काम नहीं करते हैं, कई पत्रकार हैं जो पत्रकार वाला काम नहीं करते हैं, कई सारे पुलिसकर्मी हैं जो पुलिस वाला काम नहीं करते हैं। तो ये कोई तो बात नहीं हुई, वो सब जनरलाइज किया जाता है। हम तो कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में दिक्कत है, लेकिन दिक्कत जितना है, जितना वो बर्बाद है, उससे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के वो बदनाम है। और बदनाम है तो उस खास कारण से बदनाम है ताकि गांव देहात के जो गरीब लोग भी हैं वो भी अपना पेट काट करके अपने बच्चों को प्राइवेट में भेज दे, सरकारी में कोई भेजे ही नहीं। तो इसलिए बदनामी भी बढ़ा चढ़ा करके की जाती है। और उसमें अगर रूल रेगुलेशन सही होगा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सही होंगे, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो हम तो उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं।